हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई पिक का रीडिंग करने जा रहे हैं और इस पिक का रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं अभी रिसेंटली, या फिर आपके दिमाग में जो भी इंसान है उनके बारे में आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो आपको पाइल चूज़ करना है इन दोनों में से। तो कैसे चूज़ करना मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन का जो स्टार्टिंग लेटर है, अगर इनमें से नेम का स्टार्टिंग लेटर, इनिशियल लेटर, तो आपका पाइल नंबर 1 है। अगर इनमें से है तो आपका पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका पाइल कौन सा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या है इस वक्त, ये हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 2 ऑफ वांड्स। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि देखिए फिलहाल ऐसा है कि कुछ तो 2 ऑप्शंस हैं। हो सकता है कुछ 2 रूट्स है, कुछ 2 राह है, कुछ 2 रास्ते जिनमें से एक को चूज करना है। मतलब बीच रास्ते में खड़े हैं आप लोग दोनों भी, बट इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है ये चूज़ करना है। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग का ये वक्त मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि दोनों की एनर्जीज जो है बहुत स्टबर्न वाली है, मतलब रफ एंड टफ वाली एनर्जी है। एम्परर का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ईगो इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत गुस्सा आ जाता है चीज़ों के ऊपर। और एक चीज़ ये भी है कि फ़िलहाल तो आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, फाइनेंशियल्स की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रेजेंटली ऐसा है कि आपका ध्यान जो है वो ऐसा है कि करियर प्लस आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं उस चीज़ के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग का ये वक्त मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बट थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है। ओके, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखिए बाहर से तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में बहुत ओवर थिंकिंग उनकी चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना। और एनालाइज तो कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करें, थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी मुझे दिख रही है, हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स उनकी हो रही है। और आपके दोनों की जो मेमोरीज है उनको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। ठीक है, पास्ट की जो मेमोरीज जो आपने साथ में बिताया टाइम है अच्छा, उसे बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। और इसके वजह से ही मुझे दिख रहा है कि ये वाली चीज़ हो रही है, जैसे कि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड से बहुत टाइम से ये कनेक्शन चल रहा है आपका, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। अगर बहुत टाइम से नहीं भी चल रहा है, बट जैसे भी आपका स्टार्ट हुआ है कनेक्शन, तो वैसे स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि ये पर्सन ना दिखाते ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्ट्रॉन्ग है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनके दिल में आप देख सकते हैं कि कितना दर्द है, कितने दुखी है ये पर्सन, और आपके बारे में कितना सोच रहा है। तो आपके लिए ये करंट फीलिंग्स में निकाली है। ठीक है, तो सिचुएशन में तो ऐसा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा नहीं रहे हैं, प्लस डिसीजन मेकिंग वाला टाइम दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर ये बहुत कंफ्यूज्ड है और कह सकते हैं कि दुखी भी है। तो इनकी कुछ करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। इनकी ज़ोडिएक साइंस अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस है, बट ये साइंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। ज़ोडिएक साइंस उनकी हो सकती है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस हद तक ये पर्सन आपके लिए जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, जो भी हमारा टॉपिक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ये कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मी बाय 6 ऑफ सोर्ड्स हियर।
Ace of Wands here, by King of Pentacles here. ओके ओके, देखिए सो गाइज ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल भी है वैसे, ठीक है। इनको नॉलेज है कि आगे फ्यूचर कैसा बनाना है, क्या करना है, सब कुछ इन्होंने सोच के रखा है। एक तो ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। फर्स्ट तो ये मुझे दिख रहा है कि वेल सेटल होना चाहते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते और अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि काम के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग इनका ट्रैवल भी हो, और ये आपको खुश रखना चाहते हैं, मेनली फाइनेंशियली आपको फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है अभी इनके पास इतने पैसे ना हो, ठीक है, बट वो उस ट्रैक पे है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, और इन अपकमिंग टाइम वो ये ही चाहेंगे कि आपको किसी चीज़ की कमी ना पड़े, या फिर किसी चीज़ को लेके, फाइनेंसेस को लेके कुछ चीज़ें कम ना पड़े, ठीक है। ये ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं, बहुत सॉर्टेड आउट ये लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, और स्पेशली इन लव लाइफ मुझे दिख रहा है कि ये करना चाहते हैं, ठीक है। किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल वे से, पैशनेट तरीके से आप दोनों के बीच में जो एक नई शुरुआत हो, ये उनकी सोच रहेगी इन अपकमिंग टाइम। मतलब ये चीज़ वो आपके लिए करना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स मतलब एक इमोशनल एनर्जी है, और इमोशनल स्टेबिलिटी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं अटैचमेंट कह सकते हैं, और प्यार भी है, बहुत सारा प्यार भी है, और वो एक उस प्यार में वो नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रॉमास और कुछ भी जो भी आ रहे हैं लोग आपके बीच में खराब करने के लिए आपका रिलेशनशिप, तो उन सब से ये दूर आपको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। एक ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कहीं शिफ्ट हो सकती है, मतलब जैसे कि अभी जिस जगह पे है तो वहाँ पे नहीं रहेंगे ये पर्सन, किसी और जगह पे आपको साथ में लेके जाना चाहते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से सेटल होना चाहते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये भी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, झगड़े क्रिएट कर रहा है, तो उससे वो दूर होना चाहते हैं बहुत जल्द बहुत जल्द। एक्सक्यूज मी। यस, बहुत सारे होप्स हैं इनके, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं इनके आपको लेके, और उस ड्रीम्स को, उस होप्स को ये कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। हो सकता है फिलहाल की एनर्जी थोड़ी स्टक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग उनको, क्योंकि मून का भी कार्ड है, तो अनक्लियर सी एनर्जी है थोड़ी। हैंगमैन दिखा रहा है कि थोड़ा यहाँ पे रुका हुआ है इंसान, या फिर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वक्त ले रहा है, ठीक है। बट उनके जो ड्रीम्स है ना, वो डेफिनेटली वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक स्पार्क मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ये पर्सन, और इंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है, और वो सारा कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बहुत कुछ एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं अपने लाइफ में। और ऐसा है कि अगर बात आती है आपकी, तो वो आपके लिए हर एक चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको इमोशनली भी फुलफिल करना चाहते हैं, प्लस फाइनेंशियली भी फुलफिल करना चाहते हैं या फिर चाहेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो ये है कि आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और वो करेंगे ये सारी चीज़ें। देखिए, वी आर द वर्ल्ड, इनको एक फुलफिलमेंट महसूस होती है, और ये आपके साथ जो है, हो सकता है कि आगे चल के ट्रैवल करे, ठीक है। वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो आप लोग साथ में। अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट स्लो डाउन, एंड आफ्टर दैट साइलेंस। हो सकता है गाइस कि ये पर्सन के अंदर ना एक क्वालिटी ऐसी है कि ये थोड़े स्लो मूविंग है, बट सब सोच समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्शन लेते हैं। स्लो मूवर हो सकती है पर्सन, बट जो भी एक्शन लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, और ज़्यादा ये एक्शंस जब भी लेते तो इतना दिखाते नहीं है, ठीक है। पता भी नहीं चलता है कि ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत साइलेंट रहने वाली ये इंसान है, इनको साइलेंस पसंद है, और जब हो जाता है सब कुछ तब वो बताते होंगे ऐसे ही इंसान है,
ठीक है। तो इनको ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, और ये करेंगे भी ना तो ज़्यादा शो ऑफ करके नहीं करेंगे, उनके हिसाब से बराबर से वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, पेशेंस के साथ सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है। ये किसी भी फील्ड में, मतलब जो भी वो कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो वो ज़्यादा शोर शराबा करके नहीं करेंगे। और कार्ड्स हम देखते हैं। 3 of Cups, 5 of Pentacles, Strength एंड 8 of Swords। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं या फिर आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, तो उससे ये डेफिनेटली आपको बाहर निकाल के लेके आने वाले हैं। मतलब अगर आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के कनेक्शन का लॉस हो रहा है, तो उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ आने वाली है जिससे वो ये जो स्टक एनर्जी है ना, उसमें से बाहर निकलेंगे और आपको भी बाहर लेके आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है। आपके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उनके ड्रीम्स हैं, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंसेस को भी लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है। एक तो वो श्योरिटी चाहते हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है। श्योरिटी इन द सेंस कि फाइनेंसेस का कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, और प्लस आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड इंसान आ रहा है तो उनको वो आने नहीं देना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, कुछ ना कुछ वो एक्शन लेंगे, और वो एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। आपकी क्या एनर्जीज है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को लेके। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होता है, बट आपको कुछ अनसिक्योरिटीज है। तो कुछ अनसिक्योरिटीज मतलब ऐसा है कि आपको थोड़ा फियर रहता है अंदर ही अंदर कि क्या होगा, थोड़ा सा डर, थोड़ी सैड एनर्जी, बट ये एक डिवाइन कनेक्शन आपको लगता है। ठीक है। आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो, ब्राइट फ्यूचर आप खुद भी देखते हो कि सन का कार्ड है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप जो है इस कनेक्शन के लिए महसूस करते हो। मतलब हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो सब कुछ ठीक होने के लिए, मेडिटेटिव स्टेट भी मुझे दिख रही है इस कार्ड में। और आपकी एनर्जीज ऐसी है गाइस कि देखिए आप भी फाइनेंशियली इनके साथ ग्रो होना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखाता है, सन भी ये दिखाता है। आपको पता है कि आप अगर एक दूसरे के साथ रहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो अपने लाइफ में आप ला सकते हो, जो आपके ड्रीम्स हो कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसी कुछ एनर्जीज है, और आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा रहे, और आप दोनों अपने गोल्स जो है वो साथ में अचीव करें। एक हैप्पी लाइफ आप एक दूसरे के साथ देख रहे हो, ऐसी भी मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है। फूल का कार्ड यही है कि आप जो भी चैलेंजेस आएंगे तो साथ में उसे फेस करना चाहते हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली। ठीक है। ब्रेवली इन द सेंस ऐसा है कि फूल कार्ड ऐसा होता है कि देखिए जो भी चैलेंजेस आ जाए बट उसे करना है, कंप्लीट करना है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी मुझे आपकी नज़र आ रही है। आपने अभी तक इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया है। ठीक है। आप फ्यूचर देखते हो, आप शादी भी देखते हो, आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ शादी देख रहे हैं। ठीक है। वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे भी ये दिख रहा है मुझे कि आप इस पर्सन के अंदर ही पूरी दुनिया देखते हो। आपको एक हैप्पीनेस महसूस होती है, एक आप ऐसा भी सोच रहे हो कभी कभी कि इनके साथ आप पूरी दुनिया घूमो साथ में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को लेके। ठीक है। तो इन अपकमिंग टाइम क्या एक्शन देखने मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से आपको, लेट्स सी। मदर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस। इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखने मिलेंगी फॉर मैरिज। ठीक है। और ये देखिए आप कितने, मतलब ये कार्ड जो एक हैप्पीनेस है,
हैप्पीनेस वाला कार्ड है, एक फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, एक अबंडेंस वाला कार्ड है जो कि आपको महसूस होगा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो सक्सेस दिखा रहा है। जो भी आपके कनेक्शन में इस वक्त लॉस चल रहा है या फिर कुछ चीज़ें सैड आपको बना रही है, तो उससे आप डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे, उससे आपको एक पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली मिलने वाला है गाइस। क्योंकि ये पर्सन कुछ एक्शन ही ऐसे लेने वाले हैं जिसके वजह से आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है। और ये आपके लिए इस हद तक जा सकते हैं कि उनको शादी करनी तो सिर्फ आपके साथ ही करनी है, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, वो अपने हर एक सिचुएशन से लड़कर आपको हासिल करना चाहते हैं। हर एक चीज़ को वो मतलब हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें लॉस भी हो उनके लाइफ में। ठीक है, मतलब अगर वो आपके पास आते भी है तो बहुत कुछ लॉस भी हो सकता है उनका, बट वो आपको हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है कि अभी इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि अभी की एनर्जीज वो डिसीजन मेकिंग पे, बट आगे चल के उनको आपकी इंपॉर्टेंस ज़रूर पता चलेगी। इमोशंस आर रनिंग है, आपका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा एक इमोशन से भरा हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल है और आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल है। वो दिखाते नहीं है गाइस, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्लियर किया, वो स्टबर्न है, थोड़े दिखाते नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल नेचर के है, बट अंदर ही अंदर आपने देखा था कि कितना ज़्यादा उनको एंजाइटी या फिर ऐसी चीज़ें महसूस होती है। ओवर थिंक कर रही है इंसान। ठीक है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो हर एक चीज़ों को ये बैलेंस करेंगे इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, बैलेंस करना ये चाहेंगे और आपको हर एक लाइफ की खुशियाँ देना चाहेंगे। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। जो भी अभी कंफर्ट जोन के अंदर है तो उससे बाहर निकल के लाइफ को सुधारना चाहेंगे, और वो भी आपके लिए। कंफर्ट जोन मतलब यही है कि चीज़ों की तरफ कुछ एक्शन नहीं लेना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बट वो अब उससे स्टेप आउट लेंगे, उससे बाहर गिरेंगे आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉरगिव एंड लर्निंग, वेडिंग, सोलमेट, इनको ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है। ठीक है, आप इनको अपने सोलमेट लगते हो। ठीक है, और वेडिंग का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए बट इस शादी आपसे ही करना चाहेंगे। फॉरगिव एंड लर्निंग का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि कुछ चीज़ों को ये माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे सीख कर। ठीक है, आपकी हर चीज़, अगर आपसे कुछ गलती हो तो उसे माफ़ करके ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है गाइस। सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल इनमें से है तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ नो गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके पार्टनर के बारे में गाइडेंस दीजिए। पहले तो हम प्रेजेंट सिचुएशन क्या है दोनों के बीच में ये देखेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जिसने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, प्लीज़ गाइड मी। टावर, ओके, तो टावर कार्ड आया गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज मुझे नज़र आ रहा है। बहुत झगड़े या फिर बहुत टंटे आपके दोनों के बीच में चल रहे हैं। एक मतलब पीक लेवल पे, एक डिस्ट्रक्टिव फेज पे ये आपका कनेक्शन चल गया है। मतलब अचानक से ब्रेकअप हो गया है, अचानक से आपका कनेक्शन ख़राब हो गया है, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आप लोग। अगर आप मैरिड है तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि बातें डाइवोर्स तक जा रही है, तो चीज़ें इतनी मतलब अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो आप। हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके फाउंडेशन को यहाँ पे वीक किया जा रहा है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और हम कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बट एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि अभी भी होप्स है, अभी भी न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है आपको। और आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है अंदर से। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि चीज़ें तो बहुत ख़राब हो रही है बट अंदर ही अंदर एक होप होती है, एक छोटी सी होप, जैसे कि हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, तो वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके ऊपर टोटली नज़र रखते हैं और आप भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रख रहे हो, स्पाई कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, तो
अटैचमेंट तो अभी भी है, भले ही आप अभी सेपरेशन में है या फिर अभी बात नहीं हो पा रही है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, बट अटैचमेंट या फीलिंग्स अभी भी है इस कनेक्शन में, कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जस्ट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में आया हुआ है फ़िलहाल के वक्त। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली, क्या फीलिंग्स है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके। स्ट्रेंथ, जस्टिस, चैरियट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो एक तो देखिए आपके पार्टनर जो है कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, तो जस्टिस ये कार्ड एक ऐसा भी दिखाता है कि लीगल वर्क हो सकता है, कुछ लीगल मैटर भी चल रहे हो आपके कनेक्शन में, बट आपके पार्टनर जो है कुछ हिम्मत दिखाकर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर आ सकती है इस एक्शन से, बट वो लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, लेना चाहते हैं, स्ट्रेंथ रख रहे हैं खुद के अंदर, स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपको कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हैं, कुछ ट्रुथ आपके सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि झूठ के रास्ते पर अब चलना नहीं है, जो सच्चाई है उसके रास्ते पर चलना है। कुछ तो सच्चाई आपको वो शो चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बुरा वक्त देख लिया है और अब वो इस कनेक्शन में और ज़्यादा बुरा टाइम नहीं लाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे गाइस कि किस हद तक आपके पार्टनर आपके लिए जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, किस हद तक ये पर्सन जा सकते हैं। एक वॉरियर इंसान में देख रही हूँ, बहुत स्ट्रगल होगा इनके लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ इनको झगड़ना भी पड़े, आर्ग्यूमेंट्स भी करने पड़े, बट ये करेंगे आपके लिए। ये मुझे लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं ऑब्स्टैकल से। ठीक है, और एक वॉरियर की तरह देखिए आप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसे एक योद्धा होते हैं ना, तो वैसे एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है। जैसे कि हमने पूछा कि क्या आपके लिए कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आपसे, आपके लिए लड़ना चाहते हैं दुनिया से। जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं या फिर आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे ये लड़ना चाहेंगे। अगर अभी नहीं चाहते तो आगे डेफिनेटली चाहेंगे, क्योंकि एनर्जीज मुझे आगे के लिए दिखा रही है कि क्या आपके लिए क्या कर सकते हैं या किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहा है गाइस। ठीक है, मतलब अगर आपके कनेक्शन में कुछ चीज़ें इंटरफेरेंस डाल रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आर्ग्यूमेंट्स, उन लोगों से लड़ना झगड़ना और आपके लिए जस्टिस देना। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ सारे कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा जानकारी मिले। या सो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इस कनेक्शन के ऊपर कोई बर्डन डाल रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस कनेक्शन के लिए लड़ेंगे। और आपकी, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेंगे। ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कनेक्शन में पर्सन को, तो वो लेते हुए मुझे दिख रहा है। और जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, तो ये इंसान जो है, भले ही रास्ता मिल नहीं रहा है जल्दी से, बट उसके लिए स्ट्रगल करेंगे सही रास्ता मिलने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, गिव अप नहीं किया है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यही एक होता है रिलेशनशिप को मजबूत करके रखने के लिए, कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये अपकमिंग टाइम में करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी लोग आपको तकलीफ देंगे या फिर आपको बुरा भला कहेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन उनको अपने लाइफ से कट आउट भी करेंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह मैंने आपको कहा ना, एक कट आउट का भी कार्ड है, तो वो कट आउट कर देंगे और आपके लिए ही वो सोचेंगे। जो लोग आपके कनेक्शन के लिए टॉक्सिक बन रहे हैं, टॉक्सिक लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो उनको कट आउट कर देंगे। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे कि इन अपकमिंग टाइम के नेक्स्ट एक्शन आपको क्या देखने मिल सकती है। देखिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, जो एक हैंग्ड एनर्जी से बाहर तो निकलेंगे ही निकलेंगे, बट बहुत ही बड़े पैमाने पे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपको बहुत बड़ी ये अपने लाइफ में एक प्रायोरिटी बनाने वाले गाइस। ठीक है, एक प्रायोरिटी मुझे दिख रहा है वो आप लोग उनकी बनते हुए, और कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहेंगे। इम्प्रेस मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एक ऑथोरिटिव पर्सन मुझे दिख रहे हो आप लोग, आपके ऊपर बहुत सारी ऑथोरिटी ये देने वाले हैं। ओके, आपकी एनर्जीज क्या है या फिर आपकी फीलिंग्स क्या है, ये भी हम देखेंगे इस कनेक्शन को लेके। टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फेज चल रहा है प्रेजेंटली, तो तकलीफ़ में तो बहुत हो आप, एक एंडिंग से गुजर रहे हैं जिसके सारे स्वॉर्ड्स आपके ऊपर हैं, और जो पेन होता है वो आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो। ठीक है, और उस पेन के साथ आप खुद को एक स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। मतलब आपका ध्यान जो है स्पिरिचुअल पाथ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस ये एक अवेकनिंग मुझे डिनोट कर रहा है, और आपकी एक अवेकनिंग हो रही है। ठीक है गाइस, और आप जो है बहुत ही गहराई से इस कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हो। और नाइट ऑफ कप्स मतलब ये है कि इमोशनली भी बहुत अटैच्ड हो आप इस इंसान के साथ। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा गहरी है, इमोशनल है। फूल, आप फ्री होना चाहते हो। अगर आप किसी बंधन में हो तो उससे आप फ्री होना चाहते हो, अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हो, आपके पर्सन के साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हो। देखिए, दोनों भी कार्ड एक नई शुरुआत दिखा रहे हैं। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो, या फिर अभी जो चल रहा है उससे आप बाहर निकल जाओ और एक अच्छी सी लाइफ जियो साथ में आपके पार्टनर के साथ। देखिए, हीलिंग भी चल रही है आपके खुद के ऊपर। 10 ऑफ सोर्स के बाद मतलब आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद के ऊपर हील कर रहे हो। बहुत परेशानियों से आपने मतलब इस परेशानियों से आप गुजरते गुजरते आप खुद को आप इतना हील कर रहे हो ना कि बस मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आप प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो एक रेस्टिंग पोजीशन मुझे आपकी नज़र आ रही है। चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। ठीक है, मैनिफेस्ट टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपके जो भी थॉट्स हैं वो एक्चुअल में यूनिवर्स तक पहुंच भी रहे हैं, इसके वजह से भी ये कार्ड मुझे आया है। ठीक है, आपके जो डिज़ायर्स है वो यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगी, और आपकी जो टेक्निक्स हैं वो वर्क कर रही है गाइस। ठीक है, फॉर श्योर ये वर्क कर रही है। इसके वजह से मैजिशियन का ही कार्ड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है ना वो होगी कंप्लीट। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही है। 10 ऑफ कप्स। देखिए, आप चाहते हो इस पर्सन के साथ शादी हो जाए आपकी, आप इनके साथ मैरिज देख रहे हो, मैरिड लाइफ आप चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप चाहते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, पर्सन के बारे में कुछ कार्ड्स हम देखते हैं। और रिपनेस, ट्रस्ट, इनर वॉइस। तो इनके अंदर एक कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं गाइज। ये पर्सन अपनी खुद की वॉइस सुनने वाले हैं, ना ही किसी का सुनेंगे, जस्ट अपनी बात, खुद की इनर वॉइस जो है उसके तरफ ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये आपको जो आपने स्ट्रगल किया इस कनेक्शन में, या फिर जो भी आपने दिया है एफर्ट्स, तो उसका आउटकम देना चाहते हैं, उसका फ्रूट आपको देना चाहते हैं और देना चाहेंगे। ट्रस्ट मतलब इनका ट्रस्ट आपके ऊपर और ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है। आप दोनों के अंदर जो एक ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होने वाला है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में तो वो भी चीज़ जो है मैं देख रही हूँ सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ये लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। अब ये खुद की बारे में मतलब खुद की वॉइस सुनने वाले हैं। ठीक है, बर्डन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है कि जब वो किसी के प्रेशर में या बर्डन में होते तो क्या होता है। ठीक है, और ना ही वो आपको रहने देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला
कहा कि देखिए वो आपको किसी के बर्डन में नहीं रहने देंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और आपको एक फ्रीडम देंगे, ठीक है, एक वॉरियर की तरह, क्योंकि वो खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि क्या सही है। फादर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। देखिए गाइस 2 बार 10 ऑफ कप्स आ गया। शादी, मैरिज, एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस, इस कनेक्शन के लिए वो डेफिनेटली करने वाले हैं। एक तो आप भी चाहते हो प्लस ये इंसान भी चाहते हैं, ठीक है। और अगर अभी ये इंसान उस माइंड स्टेट में नहीं है तो आगे चल के डेफिनेटली उस माइंड स्टेट में जाने वाले हैं। फादर ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही मैच्योर पर्सन ये बनते हुए मैं देख रही हूँ, मैच्योरिटी के साथ हर एक डिसीजंस लेते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजंस ले लेंगे और आपको उस डिसीजन से कुछ पछतावा हो, तो ऐसा नहीं करने वाली है। और कार्ड्स हम देखते हैं इस इंसान को क्या फीलिंग्स है आपको लेके, कनेक्शन को लेके। रिट्रीट, तो देखिए ये इंसान जो है डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं वर्ल्ड से और आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेट्स फ्रेंड्स हेल्प यू। तो देखिए गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो प्रेजेंटली आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो कोई फ्रेंड्स लोग जो है हेल्प कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में का जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। मतलब आप पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ हो या फिर एक दूसरे के साथ आप बंधे हुए हो पिछले जन्म से, ये भी चीज़ है। Meditate and contemplate. Have faith on your dreams. Show the world real you. देखिए ये अपनी अंदर की इनर स्ट्रेंथ जो है फाइंड आउट करने वाले आपके लिए, ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड वो जो अपनी ड्रीम्स है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे फुलफिल करना चाहते हैं। और ये कार्ड वही डिनोट कर रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी उनकी ड्रीम्स हैं कभी कभी वो सोचने लग जाते हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और जो उनकी खुद की जो अंदर की स्ट्रेंथ है, जो वो उनके अंदर जो रियलिटी है, वो दुनिया को शो करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ना आपके रिगार्डिंग ही कुछ कनेक्टेड है। कभी कभी उनकी सेल्फ एस्टीम जो है खो जाती है, ठीक है। बट वो आपके लिए इस हद तक डेफिनेटली जाएंगे कि वो आपको पा सके, प्लस आपके ऊपर जो भी बर्डन है उसे वो दूर कर कर आपको एक फ्रीडम दे या फिर आपकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस लाए, ठीक है ना गाइस। सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।